स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक के सॉल्यूशन देख चुके हैं हम। देखिए हमारे पास जो ये आकृति दी गई है 12.26 एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश से एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, और नंबर 2 है पथ का क्षेत्रफल। दो बातें याद करनी है। तो देखिए हमारे पास दो अर्धवृत्ताकार सिरे हैं। जब हम दौड़ लगाएंगे तो दौड़ लगाने पर हमें जो मान लिया यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम ऐसे ऐसे ऐसे, और स्टार्ट करने पर हम जो है इस तरह से यहाँ पर ऐसे आएंगे ऐसे करके, तो ये हमारा पाथ बन जाएगा। हमारा पाथ जो है ये बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि दूरी कितनी तय करेंगे। हमें यहाँ क्षेत्रफल नहीं निकालना है, दूरी। तो दूरी के लिए देखो दोनों किनारे हमें दिए गए हैं, अर्धवृत्ताकार है। तो अर्धवृत्ताकार किनारों पर चली गई दूरी ज्ञात करने के लिए हमें उनकी अर्धवृत्ताकार जो किनारे हैं उनकी परिधि चाहिएगी। तो हम परिधि के लिए जो हमें चाहिए वो सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि बाहर भी है 10 मीटर चौड़ा पथ भी है, तो दो त्रिज्या बनेगी यहाँ, आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या। तो यहाँ लिखेंगे आंतरिक त्रिज्या R बराबर वो हो जाएगी 60/2। 60/2 क्यों होगी, क्योंकि हमने इसकी जो व्यास है वो कितना दिया गया है हमको, 60 मीटर। तो R बराबर 30 मीटर आ गई आंतरिक त्रिज्या। उसके बाद हम जो फर्स्ट पार्ट है इसको देखेंगे। रिक्वायर्ड जो दूरी है वो निकालेंगे। किस तरह से, देखो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 गुना अर्ध वृत्ताकार भाग की लंबाई प्लस 2 गुना रेखाखंड की लंबाई। अब यहाँ पर 2 गुना अर्धवृत्ताकार भाग की लंबाई यानी परिधि, तो 2 गुना अर्धवृत्ताकार भाग की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2πr/2। इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 2 से, और 2 गुना रेखाखंड की लंबाई हमको दी गई है 106 मीटर। देखो यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में जो कैलकुलेट करेंगे तो 2πr और ये 212। अब 2π का मान रख देते हैं 22/7, और r का मान हमारे पास कितना है 30 प्लस 212। इसको कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद जो आता है ये 2804/7 मीटर। तो देखिए हमारा पहला पोर्शन जो है यानी फर्स्ट पार्ट जो है इसका सॉल्व हो चुका है। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश से एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट पार्ट करेंगे। देखो जो सेकंड पार्ट है इसमें हमें पथ का क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई नहीं निकालनी बल्कि क्या निकालना है, पथ का क्षेत्रफल। ये रास्ता जो है कितना क्षेत्रफल घेर रहा है। तो इसके लिए हमें 2 त्रिज्या दी गई है। आंतरिक त्रिज्या वो हमारे पास अभी हमने देखा, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r बराबर 30 मीटर आई थी, और बाह्य त्रिज्या कितनी आ जाएगी वो देख लेंगे आप। बाह्य त्रिज्या मान लिया कैपिटल R है, चूँकि पथ जो है वो कितना है 10 मीटर चौड़ा है, तो इसलिए 30 में आप आंतरिक त्रिज्या में 10 जोड़ेंगे और बाह्य त्रिज्या ज्ञात कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगी 40 मीटर। तो अब आप देखेंगे हमारे पास दोनों त्रिज्याएँ आ चुके हैं, आंतरिक भी और बाह्य भी। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो पथ का क्षेत्रफल देखो कैसे निकालेंगे। पथ का क्षेत्रफल इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई भाई, देखो 2 तो अर्धवृत्ताकार सिरे आ गए हैं, तो अर्धवृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल यानी वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल। क्योंकि 2 सिरे हैं तो पूरा वृत्त बन जाएगा, तो इसलिए खाली लिखेंगे वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुना आयताकार पथ का क्षेत्रफल।
आयताकार पथ का क्षेत्रफल। तो अब देखो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, बड़े वाले जो मतलब बाह्य वृत्त है उसमें से आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर और ये माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 गुना आयताकार पथ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी, लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा यहाँ पर आप पाई कॉमन ले सकते हैं और ये बचता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस लंबाई हमें दी गई है 106 मीटर है और चौड़ाई हमें दे दी गई है 10 मीटर। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 22/7, कैपिटल आर है 40, स्मॉल आर है 30, तो 30 का वर्ग हो जाएगा प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2120। इसे आगे सॉल्व करेंगे 22/7 गुना 40 प्लस 30 और ये हो जाएगा यहाँ पर 40 माइनस 30 प्लस 2120। आप ये यहाँ पर ये 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर है तो 40 प्लस यानी 40 प्लस 30 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है। तो इसको हल करेंगे बटा 7 गुना ये 70 आ जाएगा यहाँ पर और गुना ये 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2120। उसके बाद 7 से कैंसिल करेंगे और गुना करेंगे तो 2200 प्लस 2120। टोटल जो एरिया आ गया पथ का जो क्षेत्रफल आ गया है वो आ गया है 4320 मीटर स्क्वायर। देखो कितने आसान तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन देखा है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूले याद रखेंगे तो बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 9 है, देखिए कैसे करेंगे उसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये चित्र दिया गया है। इसमें यहाँ पर एक ये त्रिज्य खंड बने हैं, वृत्तखंड बने हैं, ये वाला वृत्तखंड है और एक ये वाला वृत्तखंड है और एक बीच में जो है एक छोटा सर्कल दिया गया है ये। अब आप देख रहे हैं OD, OB, OC और OA ये सभी एक वृत्त की त्रिज्या है, तो इन सब का मान जो है वो इक्वल होगा। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, AB और CD केंद्रों वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास है तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो OA दिया है हमको तो OD का भी हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर तो हम लिखेंगे, दिया है हमको OA बराबर 7 सेंटीमीटर, अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या आप मान लेंगे कैपिटल आर है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लिया कैपिटल आर है वो 7 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त का व्यास क्या है भाई, वो OD है और OD बराबर भी क्या होता है OA के, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे आप यहाँ पर, मान लिया स्मॉल r है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर ये क्या हो जाएगा भाई OD व्यास का आधा, OD बटा 2 यानी यहाँ पर आएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब आप जो है देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ तो ये 2 वृत्तखंड बन रहे हैं, एक वृत्तखंड ये है और एक वृत्तखंड ये है। अब अगर आप ये देखते हैं तो ये कोण कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना है 90 डिग्री। तो सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई है यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, बड़े जो हमारे पास ये जो 2 वृत्तखंड है प्लस ये जो छोटा वृत्त है इसके क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल और प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। आप देखो यहाँ पर
वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम बहुत फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आप देखेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है हमने वो स्मॉल आर ली है और बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर ली है। तो यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर, ये भी कैपिटल आर स्क्वायर। तो अब आप वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू थीटा 90 है तो 90/360 इंटू पाई, और आर कितना है, कैपिटल आर है 7 का स्क्वायर, और माइनस 1/2, ये कितना हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर कितना है 7/2, और ये सॉरी कैपिटल आर 7 ही रहेगा, यहाँ पर 7 ही रहेगा, और साइन 90 डिग्री, प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई का मान चाहे तो रख सकते हैं, और छोटे आर का स्क्वायर यानी 7/2 का स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन किया तो देखो यहाँ तक आ गए हम लोग। यहाँ पर वैल्यू 2 और ये 1/4 22/7 कैलकुलेट करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब आप आगे के क्वेश्चन देखेंगे, मतलब आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ से आगे आप देखेंगे ये आएगा 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 22 गुना 7/4, और ये माइनस, जब 2 की गुना इसमें भी करेंगे 49 बचेगा ये, और ये 1177/2। उसके बाद देखो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये बचेगा 11 गुना 7 माइनस 49 प्लस 77/2। आगे सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया है। बहुत ही केयरफुल और आराम से अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत ही ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आप लोग लगातार वीडियो देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हमारे जो आपको पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा लग रहा है, आप इसके बारे में ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। थैंक्स।